पॉलिनोमियल हम पढ़ चुके हैं, साथ ही हमने पढ़ा है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, डिग्री एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बट आपने सोचा है व्हाई आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल सो इम्पोर्टेंट? अगर नहीं तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है, बट उसे अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिका एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मैथलॉग। समझने के लिए कि जीरोस इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, हमें पहले समझना पड़ेगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। मींस जो हमने डिफरेंट पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, उनको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सेकंड पॉइंट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ जीरो। तो जब हम ग्राफिकली देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ही हम समझ पाएंगे कि इसमें जीरो का क्या मतलब है। राइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैं ये जो थियोरेटिकल पार्ट लाई हूँ, ये आपकी बुक एनसीईआरटी से है, जिससे कि आप जब इसे रीड करें एनसीईआरटी को तो आपको इजीली ये पॉइंट समझ में आ जाए। इसीलिए मैंने यही लाइंस मैंने यहाँ पे ली हुई है। राइट, तो देखते हैं यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ है। आप चाहें तो अपनी बुक में भी इनको हाईलाइट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट क्या है, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल की बात की गई है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी है, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे लिखा भी है इन क्लास 9th यू हैव स्टडीड दैट द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी इज अ स्ट्रेट लाइन। राइट, तो 9th में आप पढ़ चुके हैं लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट होता है। यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पे अब हमें एक इक्वेशन दी गई है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो ये लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ स्ट्रेट होगा। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए सिंपल सा है। यहाँ पे हम एक x कोऑर्डिनेट लेंगे और एक y। ठीक है, y की वैल्यू तो 2x प्लस 3 ये हमें दी गई है, तो ये हम यहाँ पे एज इट इज लेंगे और x को हम x। अब हमें क्या करना है, हमें x की अलग अलग वैल्यूज रखनी है, उसके लिए हमें y की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर x की वैल्यू मैं 0 लेती हूँ तो y की वैल्यू ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे मैंने भी निकाल लिया है 0 and 3। राइट, इस तरीके से आप ये टेबल बनाएंगे। बट अकॉर्डिंग टू फिगर इन्होंने एक -2 पॉइंट लिया है, x इक्वल्स टू -2, और जब उसे यहाँ पे पुट किया है तो y की वैल्यू -1 आई है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स निकल चुके हैं। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास प्लेन ग्राफ होगा। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे -2 -1 -2 -1, ये वाला पॉइंट है। राइट, एंड 2,7 वो ये पॉइंट है। अब हम राइट, और ये जो मैंने निकाला है 0 and 3, 0,3 देखिए यहाँ पर भी निकला हुआ है। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। राइट, तो इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, you can see that the graph this intersect the x-axis midway between x equals to -1 and x equals to -2. राइट, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये ग्राफ x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो देखिए ये वो पॉइंट है, -1 और -2 के बीच में है, तो ये कितना होगा 1.5। राइट, तो ये -1.5 है, तो 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं, एंड y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो ये वो पॉइंट है जो हमें चाहिए। राइट, एंड यू ऑल्सो नो दैट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज -3/2। देखिए क्या मतलब है, यहाँ पे ये है हमने पहले पढ़ा है, जैसे ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है और हमें इसकी 0 की वैल्यू चाहिए। सपोज k x की वैल्यू है, x इक्वल्स टू k है और k इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो हम क्या करते हैं, हम x की जगह k लेंगे। राइट, एंड ak प्लस b इक्वल्स टू 0 लेते हैं, तो ये k की वैल्यू आती है -b/a। राइट, ये हमने पहले पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन अगर है और हमें 0 की वैल्यू निकालनी है तो आप सीधे ये फॉर्मूला लगाइए -b/a। तो यहाँ पर भी वही किया गया, ये जो पॉइंट है ये फॉर्मूले से ही जनरेट हुआ है। -b यहाँ पे क्या है 3 एंड a इज 2। राइट, तो 0 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है हम इस डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालेंगे, ये है -3/2। तो अब देखिए यहाँ पे ये है कि 0 की वैल्यू तो -3/2 है, और ये जो पॉइंट
जहाँ पे एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ है ये कट कर रहा है वो भी सेम वैल्यू दे रहा है -3/2। तो इसका क्या मतलब है? तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि ये दोनों ही जीरोस की वैल्यू है। तो जीरोस की वैल्यू हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक जो फॉर्मूला है जो यहाँ पे मैंने बताया है, और सेकंड ग्राफिकली, राइट। तो यहाँ पर जो ये थ्योरी है इसका यही मतलब है। The zero of the polynomial 2x plus 3 is the x coordinate of the point where the graph of y equals to 2x plus 3 intersects. क्लियर? तो बस ये यहीं पे कहने जा रहा है कि जीरो की वैल्यू वो पॉइंट होती है जहां पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। क्लियर? अब जाते हैं नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर भी देखिए वही चीज दी गई है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, और अगर हमें जीरो की वैल्यू चाहिए, दिस इज द फॉर्मूला -b/a। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है -b/a, तो 0 x की वैल्यू ही बताता है, इसलिए y की वैल्यू वहां पे 0 होती है, राइट। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे ग्राफ x एक्सिस को कट करता है। क्लियर? इट मीन्स the linear equation has exactly 1 0. Clear now? Now अब हम देखेंगे for geometrical meaning of a zero of a quadratic polynomial. Linear हमने देख लिया, अब हम देखेंगे quadratic polynomial। तो यहाँ पे x स्क्वायर -3x -4 ये इक्वेशन हम लेंगे, और इसकी पहले हम टेबल बनाएंगे, बिकॉज टेबल से ही हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ नीचे देखिए ये है वो ग्राफ x स्क्वायर -3x -4। तो अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे, x हमने लिया एंड y इक्वल्स टू x स्क्वायर -3x -4। अब हम x की अलग अलग वैल्यूज लेंगे, आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप ये वैल्यूज लीजिए और ग्राफ ड्रॉ करिए। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ दो या तो इस तरीके का होगा अपवर्ड, ये पॉइंट यहाँ पे है, हैज वन ऑफ द टू शेप। सो सिर्फ इन दोनों में से सिर्फ एक ही शेप होंगे, या तो इस तरीके से होगा या इस तरीके से डाउनवर्ड, राइट। तो ये डिपेंड करता है ए की वैल्यू। तो ये आपकी नेक्स्ट क्लास में ये पॉइंट आप पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आएगा कि जब ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये अपवर्ड जाता है, और अगर ए की वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये डाउनवर्ड जाता है। बस यही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे ए की वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए ये अपवर्ड है, राइट। और इसको हम बोलते हैं, इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऐसा ही होगा, पैराबोलिक। अब हम यहाँ पर ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, अब हमें फाइंड करने हैं जीरोस। देखिए यहाँ पर ग्राफ अगर हम ड्रॉ करने से पहले भी हम जीरो फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखिए सबसे पहले मैं ग्राफ से आपको बताती हूँ। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। तो हमारे जीरोस की वैल्यू एक ये है -1 एंड सेकंड क्या है 4, ओके। और अगर ग्राफ ड्रॉ करने से पहले भी आप इसे फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखिए जो जीरोस होते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आते हैं, बिकॉज वहां पे वाई की वैल्यू 0 होती है। तो अगर आप इस ये वाली टेबल को गौर से देखिए तो यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। बस इन्हीं दोनों पॉइंट में y की वैल्यू 0 है और x सिर्फ x की वैल्यू ही गिवन है -1 एंड 4। सो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा कि जीरोस की वैल्यू क्या है। आप इनको टैली करा सकते हैं। देखिए -1 एंड -4 एंड +4 एंड +4। क्लियर? सो इसमें यही बोला गया है कि यू कैन सी फ्रॉम दिस टेबल दैट -1 एंड 4 आर zeros of the quadratic polynomials. Okay. Thus the zero of the quadratic polynomial are x coordinates of the point where the graph of this intersect x axis.
क्लियर? हैं जीरोस वो पॉइंट होते हैं जहां पे कोई भी कर्व एक्स एक्सिस पे कट करता है। ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है वो उसके जीरोस की वैल्यू होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। Observation earlier about the shape of the graph of this quadratic equation, the following three cases are happen. Right? अब देखिए यहाँ पे तीन केसेस बनाए गए हैं, जैसे यहाँ पे ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है, तो पैराबोला इस तरीके से भी हो सकता है, राइट? अदरवाइज पैराबोला कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि सिर्फ टच करे, एंड थर्ड केस ये भी हो सकता है कि वो उसे टच ही ना करे। तो ये तीन केस बनते हैं, इन्हीं तीन केसेस को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो दिस इज केस नंबर 1। यहाँ पे क्या है, द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट, मतलब दो डिफरेंट पॉइंट ए एंड ए डैश। अब देखिए यहाँ पे दो फिगर इसलिए हैं क्योंकि बताया था कि अगर ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो डाउनवर्ड जाएगा, ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो अपवर्ड। तो ये दोनों तरीके से ग्राफ पॉसिबल है। तो हम दोनों देखते हैं। अगर पैराबोला ए एंड ए डैश पे कट कर रहा है दोनों साइड, तो क्या कंक्लूजन है उस केस में? x coordinate of x and a dash are the 2 0 of the quadratic polynomial. Okay, it means यहाँ पे x की दो वैल्यूज आएंगी, तो कंक्लूजन यह है कि हमें दो जीरोस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मिलेंगे, राइट? सेकेंड पॉइंट जो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे देखिए ये इसे सिर्फ टच कर रहा है एक पॉइंट पे, राइट? Here the graph cuts the x axis at exactly one point पे a और a डैश, यहाँ पे अभी हमको a ही पॉइंट दिख रहा है, तो यहाँ पे जो ग्राफ है ये x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे आप कट कह सकते हैं या टच कर रहा है, राइट? इट मीन्स यहाँ पे जो दो पॉइंट थे, a तो हमें दिख रहा है a डैश, वो दोनों एक ही पॉइंट पे हैं, ठीक है? वो कोइंसाइड कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, राइट? तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इन दोनों पॉइंट्स को डायरेक्ट a से ही रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो दोनों पॉइंट है इनको a से ही दिखाया गया। इट मीन्स यहाँ पे दो a डैश भी है और a भी है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप मतलब कोइंसाइड कर रहे हैं, राइट? तो इस केस में क्या होगा, एग्जैक्टली द x कोऑर्डिनेट ऑफ a इज द ओनली जीरो। यहाँ पे जीरोस की सिर्फ एक वैल्यू आएगी फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ठीक है? So this is the third case। देखिए इस थर्ड केस में ये पैराबोला एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, कहीं पे ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है। इट मीन्स हमें जीरोस की कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलने वाली है, राइट? सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस। तो अगर ऐसा केस आता है तो जीरोस की वैल्यूज एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। तीन केस थे, तो जो फर्स्ट केस था उसमें हमें कितने जीरोस मिले थे? 2 जीरोस। सेकेंड केस में हमारे पास सिर्फ एक जीरो था और थर्ड केस में हमारे पास कोई भी जीरो नहीं है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव ईदर 2 डिस्टिंक्ट रूट और 2 इक्वल रूट्स और नो जीरोस, राइट? तो यहाँ पे ये तीनों केसेस दिए गए हैं, फर्स्ट केस, सेकेंड केस एंड थर्ड केस। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके मैक्सिमम 2 जीरोस ही हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल ली गई है x³ - 4x। सेम हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं और उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये पॉइंट हमने ले लिया। अगर मैं सिर्फ इस टेबल की बात करूं तो हमें जो इसके जीरोस हैं उसकी वैल्यूज इस बिना ग्राफ ड्रॉ करे इस टेबल से भी हमें मिल जाएगी, ठीक है? तो देखते हैं वो क्या हो सकते हैं, ठीक है? एक तो ये पॉइंट होगा बिकॉज यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, राइट? एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे भी y की वैल्यू 0 है और इस पॉइंट पे भी y की वैल्यू 0 है। क्लियर? इट मीन्स यहाँ पे जीरोस की 3 वैल्यूज आने वाली हैं, -2, 0 एंड 2। अब देखिए ये है उस क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ, और जब ये ग्राफ ड्रॉ किया गया तो इसमें भी क्लियरली दिख रहा है एक पॉइंट ये है ग्राफ का जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है,
एक इस पॉइंट पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और एक इस पॉइंट पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो -2, 0 एंड 2, तो ये तीन वैल्यूज हैं जीरोस की। अब ऐसे ही हम एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो एक ये एक्स क्यूब का ग्राफ है एंड दिस वन इज फॉर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेम हम पॉइंट्स लेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बट सिर्फ ग्राफ को देखकर हमें क्या पता चल रहा है इसके लिए कि हमें यहाँ पे कितने जीरोस मिल रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक मिल रहा है, ठीक है, बिकॉज सिर्फ एक ही पॉइंट पे एक्सिस को ये ग्राफ टच कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस आर 1 एंड हियर यू कैन सी दिस इज 1 एंड दिस इज सेकंड। सो हियर द नंबर ऑफ जीरोस आर 2। लिखा है नोट दैट 0 इज द ओनली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये अभी जो मैंने आपको दिखाया था, और जो दूसरा वाला पॉलिनोमियल है उसके लिए 0 and 1। सो फ्रॉम द एग्जांपल अबव वी सी दैट देयर आर एट मोस्ट 3 zeros फॉर एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल। दिया है कि कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है उसमें मैक्सिमम 3 zeros आते हैं, और वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी 2 zeros, राइट। तो लीनियर के लिए 1, क्वाड्रेटिक के लिए 2 एंड क्यूबिक के लिए 3। अब ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स आपके लिए हैं। आपसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आप बताइए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो पहले से ग्राफ ड्रॉ है, तो हमें जस्ट ये देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 1 एंड यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 2, बिकॉज ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। हियर नंबर ऑफ जीरोस 3 and here number of zeros 1 only, because cut यहाँ पे भी कर रहा है but it is y axis, but हमें y axis नहीं लेना है, हम सिर्फ x की वैल्यू लेते हैं। and here number of zeros 1 and here 1 2 3 and 4। सकते हैं ग्राफ कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं तो वहां पे अगर आप इन ग्राफ्स की हेल्प से अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उतना ही आपका टाइम वहां पे सेव होता है। तो आज का क्या कंक्लूजन है हमारे इस वीडियो का, हमने पढ़ा इसमें जीरोस क्या है। जीरोस आर द पॉइंट्स वेयर ग्राफ कट और टच एक्स एक्सिस, एंड द सेकंड थिंग, a polynomial of degree n has at most n zeros। आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा और आपको पसंद आया, then please do subscribe and like my video and share करिए जितना ज्यादा हो सके। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।